बहुत ही ज्यादा आकर्षक हो सकती है। सोचिए दोस्तों, कैसा लगता होगा एक इंसान को, इंसान सोते जागते और अपने जीवन की भाग दौड़ में हमेशा अपने घुटने और अपनी जितने भी जॉइंट्स है उसकी दर्द के साथ चिल्ला रहा हो, करा रहा हो, तड़प रहा हो और हमेशा परेशान हो। जिंदगी है तो जंग है, और जंग है तो जंग में आपको मुस्तैद रहना बहुत ही जरूरी है। और इस मुस्तैदी में आपके शरीर की जो जॉइंट्स है वो आपके लिए बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे किसी जंग के मैदान में जो हमारे वाहन होते हैं, उनके पहिए। अगर ये पहिए सही तरीके से काम ना करे तो सोचिए दोस्तों, स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। बहुत ज्यादा भयानक हो सकती है। आज इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज इंसान कहीं ना कहीं अपनी जॉइंट्स के प्रॉब्लम की वजह से परेशान है। और परेशानी का सबब और परेशानी का आलम यह है कि इंसान आज एक गिलास पानी भी उठ करके अपने हाथों से, कभी कभी स्थितियां इतनी विपरीत हो जाती है कि एक गिलास पानी भी किचन में से जा करके वो फ्रिज में से निकाल करके पी नहीं सकता। दोस्तों, फिर ऐसी जिंदगी का फायदा क्या। और ये स्थितियां, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों के शरीर में देखने को मिल रही है जिनकी उम्र हो चुकी है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। ये प्रॉब्लम आज की तारीख में इवन युवा पीढ़ी में भी मौजूद है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, किसी भी अपने क्षेत्र के किसी भी अस्थि विशेषज्ञ के पास पहुंच जाइए, आपको अंदाजा लगने लगे कि दोस्तों हर उम्र के लोग हड्डियों की प्रॉब्लम से परेशान है, ग्रसित है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसान की हड्डियां कितनी ज्यादा मजबूत हो सकती है। अगर हमें हमारी जो कूल्हे की हड्डियों की अगर हम बात करें, तो वो किसी कंक्रीट की जो ढलाई होती है या फिर सेम डायमेंशन की जो कूल्हे की हड्डियां हैं, अगर सेम डायमेंशन अगर कंक्रीट की अगर हो, तो उस कंक्रीट की ताकत की अगर हम बात करें, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है उसका 4 गुना हमारे कूल्हे की हड्डियों की ताकत होती है। यानी कि सोच करके देखिए कि कुदरत ने आपको कितनी मजबूत हड्डियां दी थी, लेकिन हमारे खान पान, रहन सहन, इन तमाम चीजों ने हमारे शरीर की हड्डियों को बहुत ज्यादा खोखली और बहुत ज्यादा कमजोर कर दी है। दोस्तों, क्या आप चाहेंगे अपनी जिंदगी अपने पैरों पे चलते हुए गुजारना? क्या आप चाहेंगे कि जिंदगी के हर जंग में आपके जो पहिए है आपका साथ देता रहे? क्या आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी किसी दूसरों के कंधे का मोहताज ना हो जाए? तो दोस्तों, इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा, और इस सेशन में जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं, प्लीज आप उसे सेवन भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, सबसे पहली प्रोडक्ट्स जो इस श्रृंखला की बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट्स है, जिसे हम कीवा काइपो के बैनर तले कीवा ऑर्थो केयर जूस के नाम से जानते हैं। एक ऐसी रिजुविनेटर जो आपकी हड्डियों और कार्टिलेज की ताकत को रिस्टोर करती है। घबराने की बात नहीं, ये कोई मेडिसिन की श्रेणी में नहीं है। इट इज अगेन सप्लीमेंट। एक ऐसे सप्लीमेंट जिसका सेवन आप बगैर किसी फिजिशियन को दिखाए बगैर भी कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि नेचुरल है। आप इसका सेवन अभी से कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है ये हड्डियों की प्रॉब्लम, क्या होती है, इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं और या फिर कार्टिलेज है, इन चीजों से हमारा कंकाल व्यवस्था का निर्माण हुआ है। एक ऐसा कंकाल व्यवस्था जिसके ऊपर हमारे शरीर की जो लोड है वो आश्रित होती है। हमारी तमाम, चाहे हम 50 किलो के हो, 40 किलो के हो, 70 किलो के, 80 100 किलो कुछ भी हो, ये सारी लोड जो है हमारे हड्डियों के ऊपर होती है। इसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। हड्डियों के हर स्वरूप को अगर जोड़ दिया जाए तो एक जो ढांचा बनती है उसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी भी भवन के निर्माण में आप लोहे और सरियों को जो जोड़ जोड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी कुदरत ने हड्डियों का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हमारे शरीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सबसे मजबूत कड़ी हमारी स्केलेटल सिस्टम है। ये स्केलेटल सिस्टम हमारे स्पाइन्स के रूप में होती है, घुटने के रूप में होती है, हिप के रूप में होती है, हैंड्स के रूप में होती हैं और फुट के रूप में होती हैं। लेकिन बहुत सारी परेशानियां जिसमें इंजुरीज है, डिजीज है, डिसलोकेशंस है, कार्टिलेज का फट जाना होता है,
ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर को परेशान कर देती है। आपने सुना होगा आर्थराइटिस। दोस्तों, आर्थराइटिस क्या है? एक रिमेटिक डिजीज है जिसमें दर्द है, जिसमें जो मूवमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं, और साथ ही साथ कनेक्टिंग टिश्यूज में मतलब आसपास भी आपको दर्द का एहसास होता है। जबकि ऑस्टियो आर्थराइटिस में हड्डियों में डीजनरेशन हो जाती है, मतलब हड्डियां जो है वो खराब हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती है, इन शॉर्ट डैमेज हो जाती है। और डैमेज इस कदर हो जाती है कि दो हड्डियां फिर आपस में टकराने लगती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे घुटनों की हड्डियों के पास जो दो हड्डियां होती हैं, उन दो हड्डियों के बीच में एक कुशन होता है, एक कुशन जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। इस कार्टिलेज के ऊपर दो हड्डियां जो है ग्लाइड करती हैं, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, जब कार्टिलेज घिस जाती हैं, फिर हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, और फिर हड्डियां भी आपस में घिसने लगती हैं, और अलग अलग किस्म की परेशानियां फिर होती हैं। रेमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक इसी श्रृंखला में है, फ्रैक्चर्स है, ये सारी चीजें जो है आपको अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं। मैं बीमारियों की चैप्टर्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें अपने जीवन को अपने पैरों के ऊपर ही गुजारनी है। दोस्तों, हर किसी की कामना होती है कि हम जीवन को बड़े अच्छे तरीके से जिए। जीवन मिली है एक वरदान है, जीवन अपने आप में एक वरदान है, आप इसे अभिशाप ना समझें। हाँ, मुसीबतें, परेशानियां और चैलेंजेस आती जाती रहती हैं। जिस तरीके से रात के बाद दिन आती है, तो आपकी भी जीवन में उजाला आएगा, दिन आएगी। इंतजार कीजिए, और जो कुदरत ने कहा है उसका पालन कीजिए। कुदरत ने कहा है अच्छा आहार लीजिए, आहार अगर बिगड़ चुकी है तो सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि कुदरत ने अपनी बाहों में बहुत सारे औषधियां छुपा रखी है। बस उन्हीं चीजों को हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में आपके बीच में लेकर के आते हैं। कॉमन डिजीज जिसे मैं काइफोसिस, पैगेट डिजीज, क्लोसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा आज की तारीख में कॉमन हो रही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारी जो डाइट या फिर फूड हैबिट्स किस हद तक गुजर बेकार हो चुकी है। आप अपने भोजन में कैल्शियम लेते हैं? एक बार चेक कीजिए, बताइए 3 पहर के भोजन में आपने कौन सा ऐसा भोजन किया जिसमें आपको कैल्शियम मिला? कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी फूड हैबिट किस हद तक विकृति का रूप ले चुकी है। सुबह आपने नाश्ता किया, दोपहर में लंच किया, और हो सकता है आप लोगों ने डिनर भी समाप्त कर लिया होगा। इन तीनों पहर के भोजन में आपने कौन सा ऐसा चीज खाया जिससे आपको कैल्शियम मिले? सोचिए। सैकड़ों लोग इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। हाउ पिटी लाइफ, कितनी मिजरेबल लाइफ हो चुकी है सर। अगर ऐसी स्थितियां बनी रही है तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन परिवार से खुशियां गायब हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ कराहते हुए लोगों की आवाज आपके कानों तक पहुंचेंगे। ऐसे दिन से तौबा करनी है, और ऐसे जिंदगी से तौबा करनी है, और उसके लिए जो जतन और प्रयास करने हैं वो हमें मालूम है। दोस्तों, ट्रीटमेंट थ्रू आयुर्वेदा एक ऐसी विधि जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इफेक्टिव है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट और अनवांटेड चीजें आपको नहीं आएंगी। आपकी हड्डियां मजबूत होगी, शरीर की ताकत रिस्टोर होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, और लंबे समय तक इसका इनटेक का जो असर है आपके शरीर पे होता रहेगा। कीवा की ऑर्थो केयर जो कि जूसेस के फॉर्म में है, एक लाजवाब फॉर्मुलेशन है जिसे कुदरती तौर पे बनाई गई है। एक साइंटिफिक फॉर्मूला जो बहुत ही अफोर्डेबल है और हाईली इफेक्टिव है। एफोर्डेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस कीवा की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, जिसकी वजह से आज इस प्रोडक्ट्स ने समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किया और लाभान्वित किया है। मैं चाहूंगा कि समाज का बिल्कुल अंतिम हिस्सा भी इस प्रोडक्ट के सेवन करे, इस प्रोडक्ट से लाभ ले, इस प्रोडक्ट से अपनी सेहत को अच्छी करे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कौन कौन सी चीजें इसमें डली होंगी। मैं आपको एक शॉर्ट में समराइज कर दूं कि इसमें अश्वगंधा है, एलोवेरा है, निर्गुंडी है, शिलाजीत है, गुग्गुल है, हथजोड़ है, रसना है, नोनी है, एंड बॉस्वेलिया सेराटा जैसी चीजों को मिला करके बनाई गई है। अश्वगंधा
पेन रिलीविंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एलोवेरा आपकी इवन इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। अगर निर्गुंडी की बात करें दोस्तों, अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और ये इसके अंदर जो दर्द निवारक गुण होते हैं। शिलाजीत एनाल्जेसिक है, यानी कि आपको नींद अच्छी अच्छी आती है, और दर्द निवारक है। गूगल की अगर हम बात करें दोस्तों, इस गूगल से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, और स्वेलिंग्स जो जॉइंट के आसपास के एरिया में होती हैं वो भी कम होती हैं। पेन रिलीविंग की इसके अंदर खासियत होती है। अगर हम बात करें हाथ जोड़ की, ये जोड़ों को काफी मजबूत बनाती हैं। ये स्टिफनेस जो जकड़न है, उस जकड़न को कम करती हैं, ताकि आपकी जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से होती रहे। रसना, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आर्थराइटिस के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और साथ ही साथ जो उम्र के साथ जो डैमेजेस होते हैं उसकी रफ्तार को भी कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी है। नॉन जूस अगेन एक बड़ी अच्छी, इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के हर मेटाबॉलिज्म में काम आती हैं। बॉसवेलिया सेराटा की अगर हम बात करें, अगेन ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स हमारे इन्फ्लेमेशंस को सबसाइड करते हैं, और साथ ही साथ हमारे दर्द को भी कम करते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट, आई मीन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की कौन कौन सी खासियत है। मैंने बड़े ही संक्षिप्त में इन चीजों का विवरण विवरण जो है आपके साथ शेयर किया है। यूँ तो बहुत सारे गुण हैं, बट बहुत सारी चीज कवर अप करनी है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी विशेष खास चीजें जो है आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट का सेवन जरूर करें, और मैं चाहूंगा कि इसका प्रचार और प्रसार भी करें। सेफ है, सुरक्षित है, आप हमेशा ले सकते हैं, और कल का इंतजार ना करें, आज से ही ले सकते हैं। 6 से 12 महीने तक जरूर लीजिए, और जब आप इसे ओपन करें तो 1 महीने के अंदर आप इसे लेने का कोशिश कीजिएगा। बॉटल को अच्छे तरीके से, कैप को बंद करके के पहले सेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसका सेवन कीजिएगा। तो ये थी बातें जूसेस की, और इसके बाद अन्य प्रोडक्ट्स जो है आपके साथ, इसी श्रृंखला की अन्य प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सेशन के साथ जुड़े रहें। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो प्रोडक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक ग्लूकोसामाइन प्लस आती है। ये ग्लूकोसामाइन प्लस, सच पूछा जाए तो ये हमारे कार्टिलेज की खूबसूरती के लिए जिम्मेदार है। कार्टिलेज क्या होती है? लचीला, कह सकते हैं कि ऐसी हड्डियां जिसका स्वभाव रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है। जैसे कानों को अगर आप पकड़े, तो ये मांस का कोई लेयर नहीं है, मांस का लेयर है, ऊपर का हिस्सा जो है स्किन है, लेकिन अंदर जो चीजें होती हैं वो कार्टिलेज है, यानी कि एक ऐसी हड्डी जिसके अंदर लचीला स्वभाव है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। दोस्तों, कार्टिलेज हर जॉइंट्स के बीच में होती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो सुनिश्चित होती है। लेकिन उम्र, बढ़ती हुई वजन, मेडिकेशंस, इंजुरी, और लाइफ स्टाइल, इन चीजों की वजह से जो हमारी हड्डियों की हालत हो गई है वो कमजोर हो गई है, इस बात पे कोई संदेह नहीं है। ग्लूकोसामाइन के सेवन से आपके शरीर की इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसका समाधान होगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से इवन आंतों में भी सूजन हो जाती है, और जब आंतों में सूजन हो जाती है तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जो इंटरनल डायमीटर होती हैं आंतों की, चाहे छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, वो कम हो जाती है। फिर हमारे शरीर का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जिसे हम बबल्स कहते हैं, इस बबल्स की को एक्सपेल करना होता है शरीर को, जिस लेकिन ये बबल्स जो है ये मूव नहीं कर पाते, और जब बॉल्स मूव नहीं कर पाती तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं सभी। तो कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजों से बचाने का भी काम करती हैं, और साथ ही साथ आपको अस्थमा, एलर्जीज, क्रोनिक प्रॉब्लम्स जो भी हैं, स्पोर्ट्स की इंजरीज हैं, जॉइंट्स प्रॉब्लम है, क्रोनिक लो बैक पेन है, इन चीजों से आपकी रक्षा होती है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर होती है। स्वेलिंग्स यूं तो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा भागदौड़ की जीवन जी रहे हैं तो आपकी पैरों की एड़ियां, घुटने, जॉइंट्स आपकी कहीं ना कहीं परेशानी का चपेट में आ जाती हैं।
ऐसी स्थितियों में आपको ये हेल्प करने के लिए ये प्रोडक्ट्स है और इसका आप लगातार सेवन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है कि इस प्रोडक्ट का सेवन मैं 5 महीना 6 महीने के बाद भी कर सकता हूं या नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप इस प्रोडक्ट्स को लगातार लेते रहिए, बिकॉज शरीर एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा अच्छी चीजें देने का प्रयास करना चाहिए, इधर इन द फॉर्म ऑफ फूड और इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट। मेडिसिन से दूर रहनी है। मैं हमेशा कहूंगा मेडिसिन से दूर रहनी है, और खास करके अंग्रेजी दवाइयों से दूर रहनी है। अंग्रेजी दवाइयां मैं गलत नहीं कहता हूं, जब जरूरत है आप ले, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों का ये नेचर ही होता है। बट कुदरती चीजों से बनी हुई जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, वो उसमें किसी भी किस्म की आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ये सुरक्षित मानी जाती है। आज तक की पैथी में सबसे बेहतरीन पैथी मानी जाने वाली जो चीज है, वो है हमारी आयुर्वेद। इस ग्लूकोसामाइन को बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों ने स्वीकार किया है। कई इसके साथ जुड़ी हुई जो बेनिफिट्स है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बातचीत किया। अगर इसकी मैं अगर इसकी खासियत को मैं आपके साथ शेयर करूं, और विशेष करके इसकी ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ये कॉर्न सिरप को फॉर्मेंट कर करके बनाई जाती है। इसी क्रम में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि इसकी खास प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से इसे नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है। और इस पूरे कंटेनर के अंदर जो चीजें आपको मिलेंगी, वो होते हैं विटामिन सी, जिसे एक्रोला चेरी के रूप में हम लेते हैं। साथ ही साथ ग्लूकोसामाइन HCl के रूप में हम लेते हैं। बॉस्वेलिया सेराटा प्लांट से प्रोड्यूस की गई चीजें हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप ये कहे कि ये आर्टिफिशियल है। ये तीनों ही चीजें आपको कुदरती तरीके से प्राप्त की गई हैं। अगर इसके बाद मैं बॉर्मेलियन की बात करूं, अगेन पाइनएप्पल की एक प्रजाति है जिससे इसे प्राप्त किया जाता है। सिट्रस बायोफ्लैविनॉइड कॉन्सेंट्रेट, जिसे ग्रेप से पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से कुछ चीजें मंडेरियन ऑरेंज एंड लेमन से पाई जाती है। तो ये सारी चीजों का जो ओरिजिन है वो कुदरत है। वो इधर हर्ब्स हैं, या फिर कोई वेजिटेबल्स हो सकते हैं, या किसी फ्रूट्स का हिस्सा हो सकते हैं। इन्हीं चीजों से इस ग्लूकोसामाइन को बनाया गया, लैब में सिंथेसाइज नहीं किया गया, आर्टिफिशियली नहीं बनाई गई है। इसीलिए दोस्तों ये सुरक्षित है। आइए, मैं कुछ चीजों की जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में मैं बात कर रहा था, उस इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इसके अंदर होती है कॉन्ड्रोइटिन। नेचुरली ये कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कुशनिंग मटेरियल होती हैं, जो कार्टिलेज फॉर्म करती हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करती हैं। इसके बाद बॉस्वेलिया एंड एक्रोला चेरी कॉन्सेंट्रेट की अगर मैं बात करूं, तो इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। ये दर्द को कम करती हैं। साथ ही साथ आपकी जॉइंट्स को नरिश करेगी। नरिश करने का मतलब ये है कि कार्टिलेज की जो यूनिट सेल्स होती हैं, उस सेल्स को हील अप करती है, उस सेल्स की ताकत को मजबूत करती है। इसके बाद अगर मैं सिट्रस फ्लेवोनॉइड्स की अगर मैं बात करूं, तो इसकी जो यूएसपी है वो ये है कि हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं, वो मसल्स की ताकत रिस्टोर होती है इन चीजों से, और लोड बियरिंग कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट होती है, यानी कि आप ज्यादा लोड बियर कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की मैं अब बात करूं, तो ग्लूकोसामाइन सेवन बहुत जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि भोजन से ग्लूकोसामाइन की जरूरत जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, बिकॉज वी आर सीरियसली मिसिंग बैलेंस डाइट। भोजन में अब बैलेंस डाइट रही नहीं। लास्ट टाइम अगर आप चेक कीजिएगा, आप किसी भी टाइम में रेंडमली चेक कर लीजिएगा, आपके तीनों पहर के भोजन में बैलेंस डाइट, बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनके फूड में बैलेंस डाइट थी। क्योंकि एक तो भागदौड़ की जिंदगी हो गई है, दूसरा हमें ऐसा लगता है कि ये कोई खास मायने नहीं रखता। हाँ, जब परेशानी में पड़ते हैं तब ऐसा अंदाजा लगता है कि डाइट चार्ट भी जैसी कोई चीज होती है। खैर, हम उन चीजों की बात नहीं करेंगे, बस आपसे यही निवेदन करेंगे,
आंख बंद करके इस प्रोडक्ट्स को लेते रहिए, क्योंकि अगर आप सही सलामत हैं, अगर आप सुरक्षित हैं, अगर आप दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो ये दुनिया आपके लिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, आप देख पा रहे होंगे कार्टिलेज की कुशनिंग मटेरियल, दो हड्डियों की जो अंतिम छोर होती है जहां वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कुशनिंग मटेरियल किसी कारण से डैमेज हो जाए तो हालत कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं अगर आपने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को घुटने पकड़ करके उठते देखा होगा। भगवान न करे किसी की स्थितियां ऐसी हो, लेकिन जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अक्सर कहा जाता है। एक टैबलेट लेनी है, सुबह और शाम लेनी है, और याद रखिएगा गुनगुने पानी के साथ लीजिए, बिकॉज सर्दी का समय है, गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा। और भोजन करने और इसके सेवन के बीच में कम से कम आधा घंटा का गैप जरूर रखिएगा। सो 12 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज या लेक्टेटिंग मदर्स, ये जो भी होते हैं, या फिर डायबिटिक जो लोग होते हैं, उन्हें आप इस प्रोडक्ट्स को नहीं दीजिएगा। दोस्तों, सेशन के साथ बने रहिए। लास्ट प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, एंड दिस इज अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी फैंटास्टिक कॉम्बिनेशंस के रूप में मैं आज इस प्रोडक्ट्स को आपके बीच में रख रहा हूँ। तो ये है कीवा की बोन हेल्थ। स्ट्रॉन्ग हेल्थी बोन मेक्स स्ट्रॉन्ग हेल्थी बोन मेक्स अ स्ट्रॉन्ग हेल्थी बॉडी। दोस्तों, अगर हड्डियां स्वस्थ हैं तो आपका शरीर स्वस्थ है। भागदौड़ की जिंदगी है और ये चलती रहे। आपको सिर्फ आराम करने का हक नहीं है, बल्कि आपको ना चाहते हुए भागना पड़ेगा। और दोस्तों, भागना तो हर संसार की कहानी, हर जीवन की कहानी है। जंगल में भी जंगली जानवर भागते हैं, समाज में भी इंसान भागता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। हाँ, परेशानी में अगर है तो भाग दौड़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर हम प्रयास करें, हमारे शरीर स्वस्थ रह सकती है। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर हम शरीर को सही चीज दें तो शरीर उसका जो बेनिफिट है, उसका फायदा आपको दिलाती है। अगर आपने अच्छी चीजों का सेवन किया है तो शरीर स्वस्थ रहती है, और स्वस्थ शरीर की जो बेनिफिट्स है उसको आप भोग सकते हैं। आपको हर परिस्थितियों में आप अच्छा महसूस करेंगे। आपको हर दिन बसंत लगेगा, हर दिन बसंत की बहार जैसे लगेगी। और अगर आप परेशानी में हैं तो दोस्तों, बसंत की बहार भी आपके लिए एक शेर की दहाड़ जैसी लगेगी। मैं चाहता हूं कि आप बसंत की बहार को इसी रूप में एंजॉय करें, हर दिन को एंजॉय करें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था। मैं नहीं चाहता कि ऐसी जिंदगी आपके साथ हो। दोस्तों, उम्र बढ़ती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस, लेकिन उम्र के साथ अगर मोटापा बढ़ रही है, और वो भी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट वे में नहीं बढ़ रही है, आई मीन जो ऑर्डर होनी चाहिए उस ऑर्डर में अगर नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर है, तो दोस्तों हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रग्स का सेवन करना, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। भोजन सही तरीके से नहीं करना, जंक फूड की तरफ ज्यादा रहना है, ये सारी चीजों से थोड़ा तौबा करने की जरूरत है। क्योंकि आपका शरीर दुनिया की सबसे बड़ी एसेट आपके पास है, इसका ख्याल रखिए, ये आपका ख्याल रखिएगी। बोन हेल्थ, जिसमें 60 टैबलेट्स आते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में है, रख रखाव मतलब कहीं भी आप लेकर के इसे मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये आपके शरीर की जो कैल्शियम की जो जरूरत है वो पूरी करती है। याद रखिएगा, कैल्शियम बगैर विटामिन D3 के और विटामिन C के आप कभी भी शरीर के अंदर उसे एब्जॉर्ब नहीं करा सकते। इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ये चूंकि कुदरती तरीके से बनी हुई
सप्लीमेंट है, इसलिए आसानी के साथ हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कैल्शियम सप्लीमेंट है जो आर्टिफिशियल वे में बनती हैं, और आर्टिफिशियल वे में बनने की वजह से ये आपके शरीर में फायदा कम दिलाती है, नुकसान ज्यादा करती है। नुकसान किस रूप में? आर्टिफिशियल जो चीजें होती हैं जो केमिस्ट की दुकानों पे मिल रही हैं, उससे स्टोन बनने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सो डोंट टेक रिस्क। जरूरत है तो आयुर्वेदिक चीजों से बनी हुई सप्लीमेंट लीजिए। सो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट इसके अंदर होती हैं, जिससे कि बड़ी आसानी के साथ ये आपके शरीर में घुल जाती है, और इसके कोई भी अवसाद जैसी चीजें इसके अंदर नहीं रहती हैं। और विटामिन D3 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये विटामिन D3 की मौजूदगी इसके अंदर है। कैसे लेना है? एक टेबलेट लेनी है, सुबह शाम लेनी है, बस इतना ही काम नियमित रूप से करते रहिए और लगातार करते रहिए। बस यही कहूंगा, क्योंकि शरीर के अंदर कैल्शियम की जो जरूरत होती है इस कदर है कि उससे आप भोजन के रूप में आप उसे हर दिन लें। 1000 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम की जरूरत हमारे शरीर को अक्सर और हमेशा होती है। और शायद यही कारण है कि जो भी है हेल्थ एक्सपर्ट्स वो आपको कहते हैं कि एक गिलास दूध जरूर पीजिए। लेकिन दोस्तों, कितने लोग एक गिलास दूध पीते हैं नियमित रूप से, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप पीते हैं, अच्छी बात है। अगर शरीर को कैल्शियम की जरूरत है और आपने इसे उपलब्ध नहीं कराया, तो ये कैल्शियम हमारे ब्लड में खींच लिया जाता है हमारी हड्डियों से, हमारी दांतों से। और नतीजा ये होता है कि हमारी हड्डियां कमजोर पड़ती हैं धीरे धीरे, और दांत कमजोर पड़ते हैं धीरे धीरे। दोस्तों, क्यों चिंता करते हैं जब समाधान है सामने आपके? तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विश यू ऑल द बेस्ट। आपका जो नवंबर महीने का आगामी जो मंथ एंड है वो बेहतर हो, आप बड़े अचीवमेंट की बड़ी ऊंचाइयां हासिल करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको इन एडवांस। थैंक यू वंस अगेन। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। शुभ रात्रि।